तो नमस्कार दोस्तों, जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम 10th क्लास के पिछले साल का आया हुआ पेपर सोल्व कर रहे थे, 2018 का पेपर। तो दोस्तों 2018 का पेपर का हमने पहला वीडियो आ गया था जिसमें हमने 9 सवाल किए थे, और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम कुछ सवाल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी आपके फ्रेंड सर्किल को जोड़ लीजिए ताकि सभी को फ़ायदा पहुंच सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो दोस्तों हमने सवाल किए थे और आपको पता चल गया होगा कि हमें किस तरह से अप्रोच करना है, क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ सवालों की शुरुआत करेंगे मोटिवेशन कोड के साथ, कि जब तक काम पर काम करें तब तक कि आप सफल न हो जाते। यानी अपने काम पे काम करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। और जब सफलता मिल जाएगी तो फिर आपने जो मेहनत की है, आपने जो पसीना बहाया है, उसका वो आपके लिए एक कारगर साबित होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th क्लास का जो पेपर आता है वो 3.25 घंटे का होता है, और 3.25 घंटे में आपको 80 नंबर के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जो 30 क्वेश्चन आते हैं, और इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और फिर 5 क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन होते हैं, यानी बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो 6 मार्क्स के होते हैं। तो 9 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, आज 10वां क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और 10th क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहते हैं 10th क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक खंभे के आधार से 20 मीटर की दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंभे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी और ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति से ही है। तो ये बात कर रहा है, किस चीज के बारे में बता रहा है कि कोई खंभा है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। 20 जिसकी हाइट, यदि एक खंभे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित, देखो यहाँ से ये एक खंभा है, मान लेते हैं ए और बी एक खंभा है, और इस खंभे के आधार से 20 मीटर की दूर, इस खंभे के आधार से 20 मीटर दूर कोई 20 मीटर दूर कोई बिंदु है। ये कोई 20 मीटर दूर कोई बिंदु है, मैं इसको पी बोल देता हूँ, और इस बिंदु से खंभे की चोटी को देखा जाता है। तो ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, और ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि यहां से ए बी एक खंभा है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, हमें इसमें कुछ नहीं करना था, सीधा जवाब देना था। मान लेते हैं खंभे की हाइट h है। तो आप सभी को पता है कि ये आधार हो गया, लंब हो गया। आधार और लंब में क्या संबंध के लिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, यानी h बटा आधार 20। टेन 60 का मान √3 होता है, ये आप सभी को पता है, h बटा 20। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 √3 मीटर। ये क्या आ गई है, खंबे की ऊंचाई। तो ये क्या है, खंबे की
ऊंचाई, तो ये खंबे की ऊंचाई और ये हमको निकालना था। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। द्वंद्व योग विधि के द्वारा, देखो आपने वैदिक गणित पढ़ी होगी और इसमें द्वंद्व योग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो द्वंद्व योग विधि का प्रयोग करके हमें वर्गमूल निकालना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें हम किस तरह से यूज करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम पहले एक डिब्बा सा बना के इसको सेट करते हैं कि हमें इसको किस तरह से लिखना है। तो 2 कॉलम बना दिए, यहाँ पे लिख दिए 68 और यहाँ लिख दिया 89। अब करना क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर रूट करेंगे, 8 का स्क्वायर रूट करेंगे एंड रिमाइंडर 8 का स्क्वायर रूट करेंगे और फिर इसको 89 में से 68 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 68 माइनस 64 तो बचेगा 4 बचेगा। फिर इसको 8 इंटू 2 कर देंगे, तो 8 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, और ये 4 बचा है वो यहाँ आ जाएगा। फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में इसको कर देंगे 48 को डिवाइड किया जाएगा 16 से, जो यहाँ पे 16 है उससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3 बचेगा। और रिमाइंडर क्या हो जाएंगे? जो यहाँ पे सेंसपल बचा है, सेंसपल हो जाएगा 0। तो सेंसपल 0 तो हमने 0 लिख दिया और भाग दिया तो कितना बच गया? 3 बच गया। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? अगले स्टेप में 9 में भाग दिया जाएगा, 9 में से घटाया जाएगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 बच गया, ये रिमाइंडर 0 हो चुका है। तो इस तरह से वैल्यू यहाँ पे कितनी आ चुकी है? यहाँ पे पहले 8 था तो 83 आ गई है। तो इसका जो वर्गमूल है, वर्गमूल क्या आ चुका है? 83 आ चुका है। तो आपको इस तरह से इसको क्वेश्चन को सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 525 है तो उनका महत्तम समापवर्ती 5 है तो उनका लघुत्तम तो क्या हो जाएगा? देखो हमने ये पढ़ा है फॉर्मूला कि माना एक संख्या ए है, माना एक संख्या ए है तथा दूसरी संख्या बी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर होता है HCF इंटू LCM, यानी महत्तम समापवर्ती इंटू लघुत्तम समापवर्ती होता है। तो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 525 दिया हुआ है, और ये किसके बराबर होगा?
5 इंटू LCM यानी महत्तम समापवर्ती, तो यहाँ से LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 525 बटा 5। जब आप इसमें भाग लगाओगे तो 5 एकम 5 और 5 25, तो LCM की वैल्यू कितनी आ गई है 105। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन एक फॉर्मूले पर बेस्ड था, आपको समझ में आ गया होगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात करनी है। देखो, आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ। घन में कितने पृष्ठ होते हैं 6 होते हैं, और एक पृष्ठ का कितना होता है a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर दिया हुआ है 216 के बराबर, तो फॉर्मूले में मान रख दो 216 बराबर 6 इंटू a स्क्वायर। तो आप यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाल दोगे, 216 में भाग चला जाएगा 6 का, तो कितना आ जाएगा 6 3 18 6 36। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। और ये क्या है, a क्या है घन की भुजा, घन की भुजा, और हमें क्या ज्ञात करनी थी घन की भुजा, तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ से घन की भुजा आ चुकी है। एक अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, अर्धगोला कैसा होता है, अर्धगोला होता है इस तरह से। जब भी इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाएगी तो एक तो ये वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, और एक ये गोला है, ये अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखो, पूरे गोले का होता है 2 पाई स्क्वायर, और आपने डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ा होगा 3 पाई r स्क्वायर होता है। बस वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तो 3 का 3, पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो इस 7 से 7 कट जाएगा। देखो, 3 22 से गुणा हो जाएगा तो 66 गुणा 7 हो जाएगा। आगे जब इसको गुणा करोगे तो 7 छंग 42, हासिल का 4, 7 छंग 42 और 4 46 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। यह हमारा आंसर आ चुका है 462। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब देना था। 15 क्वेश्चन है। एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए CCTV कैमरा लगाया गया है ताकि यह पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देख सकता है। तो पोल के चारों ओर अर्धदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखो, इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा। ये एक पोल है, इतना ऊंचा एक पोल है जिसकी ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर AB। अब ये पोल कर क्या रहा है कि ये अपनी दृष्टि रेखा से, इसकी जो दृष्टि रेखा है वो 25 सेंटीमीटर की है, यानी ये 25 सेंटीमीटर तक इस तरह देख सकता है। ये इसकी दृष्टि रेखा की लंबाई हो गई है। और ये पोल होगा तो पोल क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक वृत्ताकार क्षेत्र में ही देख पाएगा, यानी एक वृत्ताकार क्षेत्र बनेगा इसके चारों तरफ। ये इस तरह से देख पाएगा, इस तरह का एरिया कवर कर रहा होगा देखने में। और ये बीच में कोई पोल होगा, और ये इधर भी देख रहा होगा, इधर भी देख रहा होगा। तो इस तरह से ये एक 25 सेंटीमीटर की रेखा हो जाएगी। ये इसकी दृष्टि रेखा। तो यातायात का इस वृत्ताकार जो क्षेत्रफल बनेगा, इस वृत्ताकार क्षेत्रफल को ये जो देख रहा है,
हमें इसका एरिया निकालना है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालनी होगी। तो हमें एक दृष्टि रेखा आ गई है, यानी एक कर्ण आ गया है। ये समकोण त्रिभुज बन चुका है जिसमें हमें ऊंचाई पता है, कर्ण पता है और आधार निकालना है। तो मैं इसको पी बिंदु नाम दे रहा हूँ। तो समकोण त्रिभुज में आप निकाल सकते हो कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर। तो हमें तो बी पी का स्क्वायर ही निकालना था। तो बी पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, ए पी का स्क्वायर क्या है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर जाएगा तो कितना बच जाएगा, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 25 प्लस 24 हो जाएगा, इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, 25 माइनस 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया है, ये 49 हो गया है, इंटू 1 हो गया है, ये आया है बीपी स्क्वायर। हमें तो बीपी निकालना है। तो यहाँ से बीपी कितना आ जाएगा, बीपी बराबर आ चुका है 7 आ जाएगा, क्योंकि 49 का अंडर रूट आ जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, आर के बराबर आया है। तो यहाँ से आर पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और आर की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 7। ये 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर। इस एरिया में ये यातायात नियंत्रण सीसीटीवी कैमरा देख सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें जो अपने क्वेश्चन किए सारे के सारे वो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके होंगे और सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं इंतजार करूंगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।